हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर नंबर 6 सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आज सॉल्व करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो 2-3 अपलोड किए थे इस चैप्टर पे, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे और क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व किया था टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस का। आप कोई भी सम्स चाहते हैं जो मैं सॉल्व करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला सम जिसमें आपको डाउट हो वो सम आप मुझे कमेंट में दिखा सकते हैं कि कौन सा सम आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं। तो मैं आज 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। 8 का सॉल्यूशन जो है 8 सम का वो आप चैनल पे देख सकते हैं, अपलोडेड है। और 9th क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर सेल्स बुक विथ कॉलम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ सचिन स्टोर्स ऑफ नवसारी। नवसारी गुजरात का पार्ट है और यहाँ पर इस सारे जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिए गए इस क्वेश्चन में, उसमें आपको GST के जो एक्सपेंसेस हैं और बाकी के सारे एक्सपेंसेस जो ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं वो इंक्लूड करने हैं अमाउंट के साथ। इसलिए मैंने ये सम यहाँ पर एक बार सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 9 के, इसके आपकी क्वेरीज जो हो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी GST से रिलेटेड। अब यहाँ पे नवसारी गुजरात का पार्ट है, तो यहाँ पर गुजरात के जो भी सिटीज़ या गुजरात की जो भी विलेजेस अगर किसी का भी नाम आया है तो हम यहाँ पर कौन सी GST अप्लाई करेंगे वो भी दिखाना होगा। आगे का क्वेश्चन है, सचिन स्टोर्स मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस लाइक GSTs, रेलवे फ्राइट एंड लेबर। Prepare sales book by applying total GST rate of 18%. GST is not included for the following transactions. Add applicable amount of GST and prepare sales book. तो यहाँ पर GST जो अप्लाई करनी है वो हमें दी गई है। अप्लाइंग टोटल GST हमें 18% गिवन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जब 18% टोटल दिया गया तो हम कितने कितने परसेंट की GSTs यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और अब यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है और आपको ये तो पता ही होगा कि सेल्स बुक का जब भी ट्रांजैक्शन आता है तो हमेशा उसमें क्रेडिट सेल से रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करते हैं जो कि 2018 December 1 गुड्स सोल्ड ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू धोनी स्टोर्स। धोनी स्टोर्स है, उनको 60,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। रेलवे फ्राइट इज़ ₹2,000 एंड इनवॉइस नंबर इज़ 101। तो यहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट जब भी दिया होता है तो वो हमें डिडक्ट कर देना होता है ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट जो भी होगा वो यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज ये सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए यहाँ पर हमें ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना होगा। अब जो रेलवे फ्राइट और सारे एक्सपेंसेस है उनका भी हमने कॉलम बना दिया। आप देख सकते हैं बोर्ड पे ये सारा इस तरह आपको कॉलम बना लेने हैं। ये सारे इसे कॉलमनर सेल्स बुक कहते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस और GST के भी एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। और सेल्स बुक में आपको पता होगा हमेशा कस्टमर नेम लिखा जाता है और आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का कॉलम यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए और अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसमें यहाँ पर एंट्रीज दिखानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो डेट का ट्रांजैक्शन है वो रीड किया। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी हम इसमें GST कैसे अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ कि हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे इसे रिकॉर्ड करेंगे। जो फर्स्ट है, ये जो कस्टमर है उसका नाम लिखना है धोनी स्टोर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कस्टमर नेम में धोनी स्टोर्स अकाउंट। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर गिवन होता है क्वेश्चन में ही, जो यहाँ पर 101 गिवन है वो आपको इस कॉलम में लिख देना है। इसका बिल नंबर जो होता है 101, ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब आपको नेट गुड्स लिखना है। नेट गुड्स मीन्स आपने कितने की टोटल सेल्स की है। तो यहाँ पर 60,000 होते हैं। 60,000 के यहाँ पर हमें गिवन है 10%, तो आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट देना है धोनी को। 10% डिस्काउंट दिया 60,000 पे तो 54,000 रुपीज़ होते हैं, जो यहाँ पर नेट गुड्स में रिकॉर्ड करना है। ये हमने 54,000 रिकॉर्ड कर दिए। अब यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो देख लेना है। रेलवे फ्राइट 2000 का पे किया है,
तो रेलवे फ्राइट के कॉलम में हम 2000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर वेजेस जो हैं वो वेजेस दिए नहीं गए हैं, तो वेजेस हम कोई भी यहाँ पर पे नहीं करेंगे। अब ये आउटपुट CGST, SGST और IGST है। इस ट्रांजैक्शन में हमें कहीं पे भी प्लेस दी नहीं गई है, यहाँ पर रेंडर नहीं किया गया है कौन सी प्लेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जब भी हमें नहीं दिया होता है किसी भी प्लेस का नाम, तो हम सिंपली यहाँ पर यही समझेंगे कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसे यही समझ लेना आपको भी कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो अब यहाँ पर हम IGST अप्लाई नहीं करते हैं इंट्रा ट्रांजैक्शंस में, हम CGST और SGST अप्लाई करेंगे। अब परसेंटेजेस क्या रखना है वो आपको कन्फ्यूजन रहेगी, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आपको 18% दिए गए हैं कि आपको 18% अप्लाई करना है GSTs। तो जब भी 18% आपको यहाँ पर ऐसे टोटल दिए हों तो आपको ये पता होना चाहिए कि CGST, SGST ऐड होकर IGST के इक्वल होने चाहिए। होगा कि IGST जो है वो टोटल रहता है, जैसे यहाँ पे 18 दिया गया है, तो जो भी हम जब भी IGST वाला करेंगे तो उसमें पूरा 18% एप्लीकेबल रहेगा GST। बट जब CGST और SGST आता है तो वो IGST के हाफ हो जाते हैं। तो जैसे 18 है इसका, तो ये 9% हो गए, इसका हाफ और ये 9%, मतलब ये दोनों मिला के 18% बनेंगे और ये अकेला 18% रहेगा। इस तरह के आपने सम सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पर भी आपको सेम यही करना है। अब ये जो अमाउंट दी गई है इस पे हमें CGST, SGST अप्लाई करनी है दोनों स्टोर अकाउंट में। तो यहाँ पर हम 9% CGST, SGST अप्लाई करेंगे। अब अमाउंट कौन सी लेनी है, कौन सी अमाउंट पे आप 9% करेंगे, तो आपको 54,000 पे नहीं करना है, 54,000 में ऐड करना है 2000, लिखना नहीं है कहीं पे भी, बट 56,000 आपको पता चल गया। अब 56,000 के आपको करने हैं 9% करने पर हमें मिलते हैं 5040। तो यहाँ पर 5040 हो गए CGST और 5040 हो गई SGST। IGST नहीं लिखेंगे बिकॉज ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब इन सब का टोटल करना है, 54,000 प्लस 2,000 प्लस 5040 प्लस 5040, 5040, इन सब का टोटल करने पर हमें आंसर जो मिलता है वो यहाँ पर हम टोटल के कॉलम में दिखाएंगे 66,080 रुपीज़, जो हम यहाँ पे टोटल के कॉलम में शो कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये कॉलमनर एक्सपेंसेस वाली सेल्स बुक प्रिपेयर करनी होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 रीड करके बताऊंगी। ट्रांजैक्शन 10, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू विराट स्टोर्स ऑन कैश ऑफ गैंगटॉक सिक्किम, लेबर चार्जेस 200 रुपीज़। तो यहाँ पर 10 डेट का जो ट्रांजैक्शन है वो गैंगटॉक सिक्किम का ट्रांजैक्शन है। बट उससे पहले आप यहाँ पर एक नोटिस कीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विराट स्टोर्स को जो सेल्स की है वो कैश में की है। तो जो भी सेल्स यहाँ पर कैश में होगी वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बिकॉज ये जो कॉलमनर सेल्स बुक्स बनाई जाती है उसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इससे ये सारे इसमें कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 16 ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। गुड्स ऑफ ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ऑफ 1 month टू रहना, बिल नंबर 110 सेंड आफ्टर एडिंग ₹500 फॉर लेबर एंड 1000 फॉर रेलवे फ्राइट। तो अब ये रिकॉर्ड होगा बिकॉज ये क्रेडिट सेल्स है। तो पहले तो हम यहाँ पर कस्टमर का नेम लिख देते हैं, रैना स्टोर्स अकाउंट। रैना स्टोर्स अकाउंट सिर्फ आपको यहाँ पर लिख देना है। अब उसका आउटवर्ड इनवॉइस नंबर जो बिल नंबर होता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 110। तो अब हम यहाँ पर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में 110 लिख रहे हैं। अब हमने सेल्स कितने का किया है, 30,000 की सेल्स हुई है, उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 5% माइनस करने पर हमें आंसर मिलेगा 28,500। 28,500 हमने यहाँ पर नेट अमाउंट में लिख दिया है।
अब यहाँ पर रेलवे फ्राइट दी गई है 1000 रुपीज़ और वेजेस जो हैं, जो लेबर चार्जेस है वो 500 रुपीज़ के हैं। तो इस तरह से आपको वो भी एंटर यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है। अब अगेन ये कहाँ का ट्रांजैक्शन है वो दिखाया नहीं गया है, तो हम यहाँ पर यही समझेंगे कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर IGST एप्लीकेबल नहीं रहेगा। हमें इक्वल अमाउंट में 9% CGST SGST कैलकुलेट करना है, वो भी कौन सी अमाउंट पे, इन तीनों को ऐड करना है। देखिए जो नेट गुड्स होते हैं उसके बाद रेलवे फ्राइट और वेजेस के एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमें मिलती है उस अमाउंट पे हम GSTs कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक बार ऐड कर दीजिए 28,500 प्लस 1,000 प्लस 500 30,000 होते हैं। 30,000 के हमें करने हैं 9%। 9% करने पर हमें 2,700 रुपीज़ और 2,700 रुपीज़ दोनों GSTs की अमाउंट मिल गई है। अब इन सभी का टोटल करते हैं, तो टोटल यहाँ पर जितने की सेल्स हुई है वो अमाउंट हमें मिल जाएगी, जो कि होती है यहाँ पर 35,400 की सेल्स। तो ये हमारा 16 डेट का ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब 20 वाला रीड करती हूँ। अ मशीन ऑफ ₹35,000 सोल्ड टू जडेजा स्टोर्स, लेबर चार्जेस पेड फॉर ₹700, जडेजा स्टोर्स गेव गारंटी टू पे अमाउंट इन 15 डेज। अब यहाँ पर 15 डेज की क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं, बट यहाँ पर जो मशीन सोल्ड आउट हुआ है, जडेजा को मशीन सोल्ड किया है, तो ये एक फिक्स्ड असेट्स हैं। तो जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनकी एंट्री सेल बुक्स में नहीं की जाती, उनकी एंट्री सेल्स बुक्स में नहीं की जाती है। तो ये जो जडेजा वाला ट्रांजैक्शन है 20 डेट का, वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट 25th ट्रांजैक्शन रीड करती हूँ, तो वो देखते हैं रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं। 25th जो डेट का ट्रांजैक्शन है वो रीड कर लेती हूँ। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹25,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month टू रोहित ऑफ जोधपुर, राजस्थान। रेलवे फ्राइट ₹1000, रोहित पेड हाफ अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट, इमीडिएट बिल नंबर 115। अब यहाँ पर हाफ अमाउंट अब पेमेंट कर दिया बट बाकी का लेफ़्ट आउट होता है, तो भी हम टोटल अमाउंट का ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हाफ अमाउंट वाले ट्रांजैक्शंस आए तो हमें पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देना होता है। अब यहाँ पर रोहित अकाउंट है और ये राजस्थान का कस्टमर है, तो राजस्थान जोधपुर से, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं है। अब ये हमारे स्टेट की बाउंड्रीज़ के बाहर के ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम पहले ही यहाँ पर CGST SGST निकाल देंगे और हम IGST रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्टली 18% की। उससे पहले हम जल्दी से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पर डेट लिख देते हैं 25, इसमें है रोहित ऑफ जोधपुर, तो यहाँ पर रोहित अकाउंट लिख देंगे, रोहित अकाउंट। यहाँ पर हमें बिल नंबर गिवन है 115, तो ये हमने लिख दिया 115। अब नेट गुड्स, उसके नेट गुड्स कितने थे? 25,000 के आपको 5% कर लेना है। 5% माइनस करने पर हमें आंसर मिलेगा 23,750 रुपीज़। तो ये उसके नेट गुड्स थे जो हमने उसे सोल्ड आउट किए हैं। अब रेलवे फ्राइट जो है वो यहाँ पर 1000 रुपीज़ की उसने पे की है, 1000 रुपीज़ रेलवे फ्राइट। वेजेस यहाँ पे उसने पे नहीं किए हैं कोई भी, और हमें अब डायरेक्टली IGST अप्लाई करना है। तो यहाँ पर IGST अप्लाई करते टाइम आपको 18% कैलकुलेट करना है। 23750 में ऐड करना है 1000, तो आपके होंगे 23750 ऐड करने पर 1000 आपके आंसर आएंगे 24750। 24,750 के आपको 18% कैलकुलेट करना है। 18% कैलकुलेट करने पर आपका आंसर यहाँ पर IGST का आता है 4,455 रुपीज़। अब इन सभी अमाउंट को ऐड कर देना है और लास्ट कॉलम में आपको यहाँ पर शो कर देना है 29,205 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आया टोटल अमाउंट का। अब हम एक और ट्रांजैक्शन है 30 डेट का, वो रीड कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड ऑफ
15,000 at 10% trade discount on credit of 1 month to Umesh of Kolkata, West Bengal by adding railway freight of ₹1,000 invoice number 118 sent। अब यहाँ पर हमें जो 30 डेट का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर सिंपल ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट पे सोल्ड आउट किया, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे 30 डेट का ट्रांजैक्शन। उमेश अकाउंट, उमेश अकाउंट लिख देना है, उमेश अकाउंट, और यहाँ पर बिल नंबर दिया गया है हमें 118। नेट गुड्स, नेट गुड्स कितने के हुए? 15,000 के 10%, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, डिडक्ट हो गया। 15,000 के 10% होते हैं 1,500 रुपीज़। 15,000 में से 1,500 लेस कर दिए तो 13,500 यहाँ पर एक्सेस अमाउंट रिमेनिंग है जो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दी। अब रेलवे फ्राइट्स का यहाँ पर एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़ दिखाया गया है। वेजेस की कोई अमाउंट यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करनी है, दी नहीं गई है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जीएसटी कौन सी जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी? तो यहाँ पर ये कोलकाता का ट्रांजैक्शन है इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट आईजीएसटी अप्लाई करेंगे, वो भी इन दोनों का टोटल करेंगे। तो जो आंसर आएगा 14,500, उस पर हम 18% की जीएसटी कैलकुलेट करेंगे जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम 2,610 रुपीज़। तो ये हमने कर दिए यहाँ पर जीएसटी आईजीएसटी रिकॉर्ड। अब इन सभी अमाउंट्स का टोटल करके हमें टोटल के कॉलम में शो कर देना है जो कि यहाँ पर होगा 17,110 रुपीज़। तो ये हमने 17,110 रुपीज़ का जीएसटी ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट लिख दी है। अब आपको सिंपली इन सभी वर्टिकल कॉलम का एडिशन कर लेना है और लास्ट लाइन में लिख देना है। बट उससे पहले एक ट्रांजैक्शन और है जिसमें सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है। एन ऑर्डर ऑफ 70,000 इज़ रिसीव फ्रॉम युवराज। तो जो ऑर्डर रिसीव हुआ है युवराज से वो सिर्फ ऑर्डर रिसीव है, इसलिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो अब डायरेक्टली यहाँ पर आपको टोटल कर लेना है इन सब का। टोटल करने पर फर्स्ट जो नेट गुड्स अमाउंट है उसमें आपका आंसर आएगा 1,19,750 रुपीज़। जो रेलवे फ्राइट्स है उन सबको ऐड करने पे आंसर आता है 5,000 रुपीज़। वेजेस में ओनली 500, एक ही ट्रांजैक्शन में थे वेजेस, तो 500 रुपीज़। सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल अमाउंट आपको सेम आएगी यहाँ पर 7,740 एंड 7,740 रुपीज़, सेम अमाउंट लिख देनी है। और आईजीएसटीज़ जो है, आईजीएसटी आपका टोटल आएगा 7,065 रुपीज़। और लास्ट में आप इस तरह से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली टोटल करें, आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, वो है 147795। तो ये आपका आंसर आएगा, आप टोटल करके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। और इस तरह से आपको जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कैसे जीएसटी एप्लीकेबल होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर आपको परचेज बुक बनाने में सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक या आगे की एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स रह रहे हो तो आप मुझे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कि कौन सा सम आप चाहते हैं सॉल्व करना, आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं आपके लिए वो क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।